लोग जा रहे हैं लंच डेट पे। हमरे चिकन बड़ा तवन थोड़े बस नजान बुद्धि प्राण क्यों। वो हमारा फ्राइड राइस। तो नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं एक लंच डेट पे। एंड मैं आपको बताती हूँ हम लोग कौन कौन है। ये चैतन्या एंड मधु। हम लोगों ने ये वाला ट्रिप एक हफ्ते पहले से प्लान किया था। जाने वाले हम लोग बहुत सारे थे, मतलब 6 बंदे थे, बट आज के दिन हम लोग सिर्फ 3 रह गए। आज का मौसम भी देखो, पूरे बादल छाए हुए, बट हम लोग तब भी जाएंगे। पहले हमारा पैदल जाने का था, पर साक्षी दीदी हमारे पैदल जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अब हम गाड़ी की खोज में निकल पड़े हैं ढालपुर की तरफ। और ये पीछे से आ रही है साक्षी और वर्षा दीदी, और उसके पीछे से भी कोई आ रहा है, देखो। अभी हम लोग निकले हैं, कुल्लू ढालपुर पहुंचने वाले हैं, और लकीली मौसम भी साफ होता जा रहा है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे जहाँ से लग वैली ब्रिज की बस रहती है, यहाँ पर गिरे मतलब बुद्धि चौक ऐसे ही है ना। सो तुम्हारे ऊपर तो फोकस ही है। हमने सोचा हमें यहाँ से गाड़ी मिलेगी बीच के लिए, बट इन्होंने कहा टैक्सी स्टैंड जाओ, वहाँ से मिलेगी। अब हम लोग वापस ढालपुर टैक्सी स्टैंड जा रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ वहाँ पूछेंगे। ये लोग लेकर आए हैं खाने के लिए, चीजी मिजी लेकर आए हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया था। लगता है हम लोगों को लंच अपनी बेडशीट ढालपुर में बिछानी पड़ेगी। कबाड़ी वाले के साथ, आज का संडे मार्केट है, उनके साथ बैठ के खाएंगे मस्त अपना। तो फाइनली भैया यहाँ पे आ गए हैं। मे भी अब हमारी गाड़ी चलेगी, मेरी गाड़ी चलेगी। सुकून। मैंने सही एस्टिमेट लगाया था कि हम लोग 11 बजे चलेंगे, बट अभी तो धूप भी चली गई है, मौसम भी खराब हो जाएगी। यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल, यहाँ तक आए थे गाड़ी में। और ये देखो, ये हमारा कुल्लू सुंदर सा, थोड़ा सा पेड़ आ रहा है बीच में, बस स्टैंड। मेरा दिल कभी इस बार यार सीरियसली एक बात बताओ ना, मुझे नहीं लगता इतनी बुरी शक्ल है मेरी, बट किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यार फेमस होने के लिए सुंदर होना ज़रूरी है। चल फेमस ना भी हो, बट बुरी भी नहीं हूँ मैं, सुंदर भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक ही हूँ। बताना हम तीनों में सबसे सुंदर कौन लग रहा है? मैं तो दिख भी नहीं रही हूँ, पर ऐसी काली लग रही हूँ। ले थोड़ा पॉजिटिव कर। ऐसा मेरा दिल कभी ना नहीं हो गई गोरी दिखी नहीं रही। चलो पहुंच गए हैं बीच,
और ये कर रहे हैं हम थोड़ा सा ट्रैक यहाँ ऑफ रोड में। मिला के इतनी अच्छी तो हम लोग अभी ये वाली चढ़ाई चढ़ गए हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ये मंदिर देखना था और हमने और क्या करना था, हमें बस ये मंदिर देखना था। हाँ अरे चैतन्या सबकी सांसें फूली हुई है क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी यहाँ से। तो हम लोग रास्ता भटक गए हैं। अब हम जो झाड़ियों से जा रहे हैं। देखो गाइस ये कहाँ है तू? चैतन्या है, चैतन्या है, अरे मैं हूँ। हम रास्ता भटक गए हैं तो हम जस्ट चले जा रहे हैं। चढ़ाई है बहुत, गर्मी भी हो गई, सुबह बहुत ठंड थी। चलो चलो चलो। हाँ तो फाइनली हम लोग नहीं अभी बहुत है चलने को, मतलब रोड हमने ढूंढ लिया, अभी डेस्टिनेशन तो हमारी बहुत दूर है। सो ये देखो हम लोग 2-3 महीने बाद आए, पहले नहीं था ये, अब यही है जो ये बाउंड्री लगी इसके बाहर है सब कुछ। यहाँ शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग, मेरी तो सॉक्स पे तो लगा फाइनली हम यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग ना जो यहाँ पे मंदिर है यहीं पे दर्शन करेंगे, बाकी ऊपर गांव वाले मंदिर में देखेंगे हम बाद में। देखो 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 सर झुकाती हूँ दर्द पे। तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे अपना लंच का सेटअप। अभी हम लोग करें अपना लंच स्टार्ट बिकॉज बहुत भूख लगी है। मैं बताती हूँ आपको हम लोगों ने क्या क्या लाए हुए। ये तो हमारा ट्रम छोट्रम है, चोको पाई, स्प्रिंग है, लेज, ये तो होता ही होता है कहीं भी जाओ। एंड हम स्पेशली बताते हमने क्या बनाया लंच के लिए। ओके ये देखो हमारा फ्राइड राइस। फिर कब तक क्या? बशरी ने बहुत अच्छा बनाया। जो से बस सुनाई दे रहा है। वर्षा दीदी ने बहुत अच्छा फ्राइड राइस बनवाया है नहीं बनाया है। मैंने बनाया बहुत टेस्टी। इतना बड़ा चम्मच है ना मुंह में ही रस चुआ दो। अब हम लोग कर रहे हैं पैकिंग बिकॉज यहाँ पे भारी जनसंख्या में लोग आ गए हैं एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस टाइम हम लोग आए थे उस टाइम पे यहाँ सिर्फ 2 लोग थे और अभी वो बहुत सारे। चलो 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 पैकिंग। भाई साहब क्या है ये? अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, टाइम तो अभी 2 बजे बट धूप बिल्कुल चली गई है और हवा एकदम ठंडी। यहाँ से देखो कैसा लग रहा है और इस टाइम पे लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए थे तो हमने यहाँ से निकलना ज़्यादा सुना। हाँ एंड अब घर की तरफ तो जा रहे बट हम लोग ना पैदल जाएंगे
पीर से कुल्लू। आते टाइम तो हमें टैक्सी मिली थी, बट जाते टाइम हम लोग जाएंगे पैदल ट्रैक करके। वैसे तो देखो कुल्लू में बहुत सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, मतलब जहाँ हम एक दिन का ट्रिप प्लान कर सकें, बट हमने जाना था पीर स्टॉप चूज़ किया हमने बिकॉज मधु नेगी थी जो वहाँ का अलोन ट्री है, उसको देखने के लिए हम स्पेशली जा रहे थे। तो हमने सोचा अपनी लंच ट्रिप भी वहीं कर लेते हैं। यहाँ कितने अच्छे फोटोज आ रहे हैं। वहीं कर लेते हैं। सो इसलिए हमने चूज़ किया अपना पीर स्टॉप लोकेशन एंड फाइनली वो सक्सेसफुल रहा। और ये हम वहाँ पर थे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे, और अब हम घर की ओर जाने के लिए यहाँ से पैदल चल रहे हैं। वहाँ है आपकी ब्लॉगर वर्षा और कोई आइडिया नहीं है कि रास्ता कहाँ से है, और उससे आगे है साक्षी दीदी। तो अभी हम फिलहाल के लिए चल तो पड़े हैं, पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। तो ये हम अभी भी नहीं पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। हम अभी आधे का भी आधा नहीं पहुँचे। देखा हम रोड में नहीं पहुंचे। तो फाइनली हमें कुल्लू के लिए रास्ता मिल गया है। अब हम यहाँ से रास्ता ढूंढ के चल पड़े हैं कुल्लू की तरफ। और हमारी गाइड है मधु दीदी, देख सकते हो आप। सबसे लास्ट है वर्षा दीदी। ऊपर से चलकर यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से देखो कुल्लू तो दिख रहा है, बट जो हमारा रास्ता है वो हमें अभी तक नहीं मिला है। पहुंचाएगा ढालपुर चौक, और जो हम लोग ना इस खड़े ढंगार से जा रहे हैं। वैसे ये गांधीनगर के लिए, बट यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। हम जहाँ मर्जी से निकल जाएंगे। के लिए चैलेंज है, देखते हैं हम कैसे पहुँच रहे हैं। क्या पता हमें से कोई गायब हो जाए, हो क्या सकता पता है तीनों ही गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक है, अगर आप बिल्कुल में से खड़ी किसी को भी चढ़ाई। फोन मिले तो साहिल को दे देना। साहिल उसका नंबर बोलो दीदी। मुझे ना 7876382134। ओके, उसे तो दे देना। चलते हैं हम लोग। बहुत और टंगा हाँ, लाई कम दी। मैं मरने से पहले, अगर मैं मर गई तो उससे पहले एक बात बन जाती हूँ, मेरे कपड़े मेरी बहन को मत देना, उसे मेरे साथ ही चला देना। सारी हमारी ये चले? मेरी आखिरी चाय। चलो चलो बजाओ। देखो जो युद्ध के लिए बजता है शंख। तो हमने स्टार्ट किया है अभी। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे में तेरी ओर मुड़ता रहूं। तो ये देखो, ये इधर है हमारे रूम। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग अब सीधा नीचे। वैसे ये हमारी अपनी अक्लमंदी है कि हमने ये रास्ता चुना जल्दी पहुँचने के लिए। एंड हम लोग बिल्कुल खो गए हैं। में फाइनली ये है हमारा फाइनल रास्ता जो हमें हमारे रूम तक पहुंच जाएगा। सीधा लिंक होता है वहां से। तो देखो गाइस, हम लिटरली जो है ये वाली पहाड़ी तक कर आए अभी, और यहाँ भी रास्ता हमें रास्ते का कोई आइडिया नहीं था। तो इधर एक आंटी थे, वो जो है वीडियो चला रहे थे, तो उन्होंने हमें बोला कि इधर रास्ता है ही नहीं और आगे गिरने को है, तो आप लोग बोला नाला पार करके उस साइड जो। फिर हम उस पहाड़ी पर गए, फिर हमने वो ढलान उतरी और फाइनली हम अपने रास्ते में पहुंच गए थे। और फिर हम यहाँ रेस्ट करने बैठे हैं। जैसे हमें लगा कि रास्ता अब हमारा डायरेक्ट रूम के लिए लिंक करेगा, बट जैसे ही हम पहाड़ी से आ गए थे यहाँ जंगल, और अब यहाँ पे फिर से रास्ता नहीं है। पता नहीं यार, जल्दी के चक्कर में ना
क्या कर दिया हम लोगों ने। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने कुल्लू सिटी को टच कर लिया है। हम बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए अपने इंडिया में। हाँ ये देखो, ये एक पहाड़ है, इतना ही एक और पहाड़ था, इतना ही एक और पहाड़ था। हम लोग भी एक और पहाड़ था। हाँ तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं। कितनी गिर गए नोला। हमरे पैर के जो नाखून हैं वो शायद बहुत अंदर घुस गए हैं, नेल कटर से बाहर निकालना पड़ेगा। चल के हमें नहीं पता था कि जो देखते हैं ना वो लोकल में कहावत है, अच्छे कह रहे बड़ा तवन थोड़े, बस वही है। नहीं हम भी गाइस तड़ ये चुके वैसा थे। नहीं दिया था, नजान बुद्धि प्राण क्यों हाँ बस गाइस अपनी मेंटल पीस के चक्कर में अपनी हेल्थ का कचरा करके आ गए हैं। और ये है वर्षा दीदी, कुछ बोलिए। ऐसा मुझे टांग काट दी। ये तो शायद पूरा गमला बन चुका। के साथ अब करते हैं अपना ब्लॉग खत्म। पहुंच गए हम देवदार। पहुंच गए हम देवदार। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ट्रिप पे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।